हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। मैं आपका प्यारा भाई शैलेश कुमार आपके लिए फिर से एक नई और खौफनाक स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की ये जो कहानी को कंटिन्यू आगे करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कहानी में या वीडियो में पहली बार आए हो तो फटाक से मेरे दोस्त कहाँ कहाँ से है लाइक का बटन दबा के प्रेजेंट जरूर लगा देना अपनी, और कमेंट में यस जरूर लिखना। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है एक दिल्ली के छोटे से कस्बे की कहानी है। दोस्तों, इस कस्बे के बीचों बीच में एक शमशान घाट है और इस शमशान घाट के पास ही में एक नया बना हुआ मकान है, जिस मकान में उसका मकान मालिक भी आज तक नहीं रहता, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि इस मकान में उस शमशान की सारी नकारात्मक शक्तियाँ रहती है। तो चलते दोस्तों, आज कहानी में ऐसी ही एक कहानी उस मकान के किराएदार की। ये किसी अन्य पर्सन के थ्रू मेरे तक आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी मेरे दोस्तों तक शेयर करूं। उस मकान के अंदर एक किराएदार आया, उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं कहानी में। दोस्तों, वहाँ के लोग बाग भी उस मकान के आसपास भी नहीं भटकते, लेकिन ये नए ही किराएदार आकर उस मकान में शिफ्ट हो गए। मकान मालिक ने किराएदारों से बस इतना कहा कि ये जो पुराना गेट है ना, इसे रात में 12 बजने के बाद कभी मत खोलना, दिन में भी मत खोलना, और हाँ, रात के 12 बजे बाद छत पर या रूम से बाहर बिल्कुल भी, इस मकान के बाहर बिल्कुल भी मत आना। ये 2 बातें मकान मालिक ने उन किराएदारों को अच्छे से समझाई थी। दोस्तों, कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये है, और सोचने की बात ये है कि जब सब कुछ उन किराएदारों को पता था कि यहाँ पर इस मकान में रहना हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी वह मकान उन्होंने किराए पर क्यों लिया, उसमें वह क्यों रहने लगे, और वो थे कहाँ से। दोस्तों, ये मकान मालिक जो है काफ़ी दिनों से इन्होंने बंद कर रखा था, और जो ये किराए पर मकान लेने आए हैं, ये गाँव के रहने वाले हैं, और दिल्ली में इनके, ये जो कस्बा है ये दिल्ली है, तो इनके दिल्ली के अंदर इनके पिताजी का इलाज करवाने के लिए ये वहाँ गांव से निकलकर शहर दिल्ली में आए थे। अब दोस्तों, होता क्या है कि इन्हें आसपास कहीं पर भी रूम नहीं मिला, और जहाँ इनका हॉस्पिटल था, पिताजी का इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने बोला था कि 1 से 1.5 महीने आपको यहीं रहना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पिताजी रहते थे, सुबह शाम कोई ना कोई घर वाले जाते रहते थे, कंडीशन सब नॉर्मल थी। लेकिन दोस्तों, हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर ना पड़े, इसलिए उन्होंने आसपास ही किराए का मकान रहकर लेने की सोचा। इस कारण इसने यह मकान लिया, और जो वो मकान था, जो वो बस्ती थी, वो हॉस्पिटल से मुश्किल से 300 से 400 मीटर दूर थी। ये जो किराएदार है, इसके अंदर 5 सदस्य है, 2 ये भाई है यानी माता पिता। पिताजी हॉस्पिटल में है, माता इनके साथ रहती है यानी इनकी मम्मी, और जो बड़ा भाई है अरविंद, उसकी मिसेज यानी कि बड़े लड़का जो है उनकी शादी हो गई है, एक छोटा भाई है उनकी शादी नहीं हुई, और मम्मी पापा, ये टोटल मिला के 5 है। अब दोस्तों, ये सारी जो व्यवस्था थी वो देखकर ये रहने लगे। जैसी व्यवस्था मिली वैसी ठीक थी, रहने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10-12 दिन तक बढ़िया अच्छे से ठीक ठाक रहने लगे। कुछ अजीब सा महसूस भी होता था, लेकिन यह इतना ध्यान नहीं देते थे। किसी रात मम्मी घर पे सोती थी, किसी रात छोटा भाई, तो किसी रात बड़ा भाई घर पे सोता था। अधिकतर ये सारी फैमिली एक साथ घर पर नहीं सोया करती थी, क्योंकि किसी को हॉस्पिटल में जाना था, कोई रात वहाँ गुजारता था तो कोई रात यहाँ गुजारता था।
था। एक रात दोस्तों क्या होता है कि अरविंद घर पे और उसकी मिसेज और छोटा भाई तीनों सो रहे होते हैं। तभी अचानक से आ, उन्हें बाहर ऐसा फील होता है अरविंद को, जैसे कोई लोग बाग बातें कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना बाहर, घर के बाहर, फिर बातचीत करते हैं तो उनकी बातों करने की आवाज अंदर तक आती है। सेम ऐसी ही आवाज उनको आ रही थी। अरविंद तभी रात के करीबन 1:30 से 2 बज रहे थे। वह बाहर आता है और देखता है खिड़की की तरफ से। खिड़की में से जैसे ही वो देखता है तो बाहर तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। लेकिन दोस्तों वो जो शमशान था, उस शमशान के अंदर आग जल रही थी। यानी कि किसी मुर्दे की जो लाश होती है वो आग जल रही थी। लेकिन सबसे डराने वाली बात तो यह थी कि उस मुर्दे के पास कोई भी व्यक्ति नहीं था। ओनली फॉर बस आग उस शमशान में जल रही थी। और वो जैसे अरविंद जो है खिड़की में से देखता है तो उन्हें कोई भी व्यक्ति वहां आसपास नहीं खड़ा बैठा, कुछ नहीं दिखाई देता। और रात का 2 बजे का टाइम हो रहा था। तो वह पानी पीता है और सो जाता है। सोचता है कि मेरी आंखों का भ्रम हुआ। अगले दिन जो भी उनका काम होता है, दिनचर्या करते हैं। फिर दोस्तों 2-3 दिन ठीक से निकलते हैं। फिर एक दिन अचानक से ही उनके जो पिताजी है कि मतलब तबीयत ठीक ठाक हो जाती है। तो वो सब ही 2-4 दिन और रह रहे होते हैं कि उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई होती है। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप इनको 2-4 दिन घर पे रेस्ट करा सकते हो, उसके बाद आप अपने गांव निकल जाना। तो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर वो आए ही हुए थे। यानी उस रात वो 5 फैमिली के सदस्य, यानी उनके पिताजी, उनकी मम्मी, अरविंद बड़ा लड़का घर का, उनकी मिसेज और छोटा उनका भाई अरविंद का, 5 मेंबर थे। अच्छे खाना बनाया, रात को सब सो जाते हैं। तभी दोस्तों उसी रात को लाइट चली जाती है अचानक से ही 11, साढ़े 11, 12 बजे। अब दोस्तों लाइट जाने के बाद में उन्हें गर्मी सी महसूस होती है उस घर के अंदर। तो वह पिताजी को ज्यादा गर्मी लगने लगी। इस कारण वो अरविंद जो है, जिस दरवाजे का गेट खोलने के लिए मकान मालिक ने मना किया था, वह उसी दरवाजे का गेट खोल देता है दोस्तों। क्योंकि उस जो वो रूम था, उस रूम के अंदर काफी खिड़कियां थी जिससे सीधी हवा अंदर वाले रूम तक आ सकती थी। इसलिए जो अरविंद है, वो जो जिस दरवाजे को खोलने का मना किया था, वही दरवाजे को वो खोल देता है दोस्तों। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो शुरू में एकदम अचानक से उनको मतलब एकदम ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है पूरे घर में। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूरे ही घर में स्मेल सी हो जाती है। जैसे एक मरे हुए मुर्दे की लाश के अंदर से जो स्मेल आती है ना दोस्तों, सेम वैसी ही स्मेल उस पूरे घर में हो जाती है। उधर ठंडी हवा आती है और साथ में स्मेल भी उससे अच्छी आती है। जैसे ही दोस्तों जो अरविंद है वो अंदर यानी दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर देखता है तो उस रूम में एकदम अंधेरा छाया हुआ होता है। एक टूटी सी खटिया उस रूम के बीचों बीच रखी रहती है। बाकी उस रूम में कुछ नहीं होता। रात को सब सो जाते हैं। तभी दोस्तों अगले दिन अचानक से दिन में 12-1 बजे बारिश का मौसम सा होता है। एकदम अंधेरा सा हो जाता है पूरे गांव में। और वो जो रूम है, तभी अरविंद अचानक से मतलब बाहर रूम में से बाहर निकल रहा होता है कुछ काम से। तभी उसे दोस्तों एक बिजली कड़कती है। बारिश स्टार्ट हो गई थी और उसे घर के कोने में वही वाली खटिया दिखाई देती है जो उस पुराने रूम में पड़ी थी। और अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बुढ़िया औरत उस खटिया पर बैठी हो। और दोस्तों वहां से एक ही आवाज आ रही थी कि अरविंद, तूने ये गेट क्यों खोला? यह मेरा गेट था।
अरविंद दोस्तों एकदम डर जाता है और वह सभी परिवार वाले एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और सभी को वह दिखाई देती है। तभी दोस्तों वह जो औरत थी जो टूटी खटिया पर बैठी थी, वह उन सभी परिवार वालों पर हमला करती है और सभी को मार देती है। अगली सुबह जब उस घर में किरायादार आता है और सोचता है, गांव वाले आसपास वाले आते हैं कि क्या बात है, आज इस घर में से वो किरायादार बाहर नहीं आए, कोई आसपास घूमने फिरने, छाछ लेने, दुकान पर सामान लेने कुछ नहीं आए। तभी दोस्तों 2-3 गांव वाले और किराएदार जो मकान मालिक होता है वो अंदर जाके देखते हैं तो उस घर में कोई भी नहीं दिखाई देता। सिर्फ उस रूम में, जिस रूम में किराएदार रहते थे, उस रूम में नए ही यानी ताजे ही खून के निशान बने हुए थे और दीवार पर एक साफ अक्षरों में खून से लाइन लिखी थी कि यह सब भी मेरे हो गए। आखिर दोस्तों कौन था उस कहानी में? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा इंसान के साथ हो सकता है ये सब? और जो वो किराएदार थे, अरविंद की फैमिली, पांचों के पांचों ही वहां से गायब थे, एक भी वहां नहीं दिखे। क्या मानते हो आप? यही कहानी का दोस्तों दी एंड करता हूँ। कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी, कहानी सुनना आपको भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं अगली कहानी लेकर आऊँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। मिलता हूँ एक और ऐसी नई कहानी के साथ। जब तक दोस्तों, काफ़ी मैंने ऐसी कहानियाँ अपने चैनल पर, हॉरर कहानियाँ अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आप सुनना चाहते हो तो और जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हो और सुन सकते हो। ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ मिलता हूँ। जब तक दोस्तों खुश रहिएगा और जीवन में हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।